Class 12th, I am Suman Jambal and we are doing chapter number 5, differentiation. Today we are starting the new topic, logarithmic differentiation. Clear to all of you? So we in this topic we will mainly discuss derivative of the function of the form f of x equal raised to power g of x. ठीक है, तो ऐसे फंक्शन जिसमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल दिया हो, ठीक है, जिसमें भी आपको वेरिएबल की पावर वेरिएबल दिया हो, उन क्वेश्चंस को हम मेनली लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से लॉगरिथमिक या लॉग लेके करते हैं। इसमें एफ एक्स और जी एक्स दोनों ही जो हैं वो फंक्शन है, वेरिएबल हैं, एक्स के फंक्शंस हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें वेरिएबल की पावर बच्चे वेरिएबल दिया हो, उन क्वेश्चंस को हम लॉगरिथमिक फॉर्म में करते हैं। या बहुत सारी टर्म अगर हमारे पास प्रोडक्ट में आए, ठीक है, या कई ऐसी टर्म्स होती हैं जिसमें दो तीन फंक्शन जो होते हैं वो अंडर रूट की फॉर्म में दिए हों, तब भी हम लॉगरिथमिक फंक्शन लॉग जो है वो अप्लाई करके उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, या दो तीन फंक्शन प्रोडक्ट में दिए हों तब भी हम लॉग लेके उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो बच्चे कुछ प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन कैसे करनी है उनकी। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स रेज टू पावर साइन एक्स। देखिए एक्स भी फंक्शन है और साइन एक्स जो पावर है वो भी फंक्शन है। तो जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल में दिया हो, फंक्शन की पावर फंक्शन दिया हो, ठीक है, और वेरिएबल की पावर वेरिएबल दिया हो, उस केस में लॉगरिथमिक फंक्शन अप्लाई करते हैं। ठीक है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करते हैं हम। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे जो भी फंक्शन दिया है उसको y मान लेंगे। तो लेट y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर साइन एक्स। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करने के लिए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेंगे। ठीक, तो यहाँ बन जाएगा लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स रेज टू पावर साइन एक्स। क्लियर? अब लॉग वाई यहाँ से देखिए, यहाँ पे लॉगरिथमी का एक रूल है कि लॉग एक्स रेज टू पावर एन इज इक्वल टू, ये एन जो है आगे आ जाएगा, तो एन लॉग एक्स होता है। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथमिक। ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी है। तो ऐसे ही साइन एक्स आगे आ जाएगा, तो लॉग वाई इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स। अब यहाँ पे दो फंक्शन बन गए, एक साइन एक्स और एक लॉग एक्स। ठीक है, अब डिफरेंशिएट कर देंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के डिफरेंशिएट कर देंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग वाई। ठीक है, और यहाँ पे भी डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। ठीक है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? 1/x। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज़ 1/x। ठीक है, तो यहाँ पे भी लॉग वाई का डेरिवेटिव 1/y। किसका करेंगे? लॉग वाई का डेरिवेटिव तो हो गया, वाई का करेंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ पे प्रोडक्ट टूल लगेगा, ये देखिए फर्स्ट फंक्शन ये सेकेंड फंक्शन। तो प्रोडक्ट टूल में पहले फर्स्ट फंक्शन आ गया, फिर डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, फिर प्लस लॉग एक्स बाहर, फिर डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब 1/y यह आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, 1/x, एक्स का डेरिवेटिव लॉग एक्स का तो हो गया, अब किसका करेंगे? एक्स का, प्लस लॉग एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव दैट इज कॉस एक्स, साइन एक्स का हो गया, किसका करेंगे? एक्स का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आ गया, ये y को हम इस तरफ ले जाएंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, ये y यहाँ पे डिवाइड कर रहा, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, ब्रैकेट, ये बन जाएगा साइन एक्स 1/x इंटू साइन एक्स, डी एक्स अपॉन डी एक्स 1, प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो हमारे पास जो आंसर आया है दैट इज़ डी वाई अपॉन डी एक्स। वाई की वैल्यू क्या थी? वाई हमने माना था एक्स रेज टू पावर साइन एक्स, तो यहाँ पुट कर देंगे दैट इज़ एक्स रेज टू पावर साइन एक्स। ठीक है, इनटू यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू
cos x. इट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, ऐसे ही करना है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे. cos x रेज टू पावर वाई इज इक्वल टू cos y रेज टू पावर x. डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करना है. ये NCERT एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 14 है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो सोल्यूशन करेंगे इसका हम. ठीक है, तो cos x रेज टू पावर y इज इक्वल टू cos y होल रेज टू पावर x. डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के डिफ्रेंशिएट कर देंगे, पर उससे पहले हमें लॉग लेना पड़ेगा. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों में वेरिएबल की पावर वेरिएबल दिया हुआ है. ठीक है, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेना है हमने. ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड. यहाँ पे लॉग cos x रेज टू पावर y इज इक्वल टू log cos y रेज टू पावर x. तो यहाँ पे बच्चे y आ जाएगा log ऑफ cos x. यहाँ पे भी प्रॉपर्टी लगेगी x log ऑफ cos y. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के. d अपॉन डी एक्स ऑफ y log ऑफ cos x and x d upon dx of x log of cos y. तो देखिए यहाँ पे दो फंक्शंस का प्रोडक्ट आ गया हुआ है. यहाँ पे भी एक y और एक log cos x. यहाँ पे दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, एक x एक log cos y. तो डिफ्रेंशिएट में प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे. तो y d अपॉन डी एक्स ऑफ log ऑफ cos x प्लस log of cos x d upon dx of y is equal to x d upon dx of log of cos y प्लस cos y, log of cos y बाहर आ जाएगा एंड d upon dx of x आ जाएगा यहाँ पे. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. हाँ तो बच्चे नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा यहाँ पे. देखिए y log ऑफ cos x, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, तो log ऑफ cos x का 1 अपॉन cos x. किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे? d अपॉन डी एक्स ऑफ cos x का. ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे log ऑफ cos x एंड dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू x log ऑफ cos y, दैट इज़ 1 अपॉन cos y. किसका डेरिवेटिव करेंगे? d अपॉन डी एक्स ऑफ cos y का, प्लस log ऑफ cos y एंड x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा y cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो ये लिख दिया माइनस साइन x डिवाइड बाय cos x. अब cos x का डेरिवेटिव हो गया, अब किसका करना हमने? x का करना है. तो dx अपॉन डी एक्स प्लस log ऑफ cos x dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा x अपॉन cos y. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. एंड cos y का डेरिवेटिव माइनस साइन y. अब cos y का डेरिवेटिव होगा, किसका करेंगे? dy का dy अपॉन डी एक्स प्लस log ऑफ cos y. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट स्टेप में चल रहे हैं. यहाँ पे आ जाएगा बच्चे माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, दैट इज़ माइनस टेन एक्स. तो माइनस वाई इंटू इट इज़ टेन एक्स डी एक्स अपॉन डी एक्स 1 प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस इक्वल टू, सॉरी नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा बच्चे यहाँ पे एक्स, ये आ जाएगा यहाँ पे एक्स अपॉन, देखिए माइनस साइन वाई अपॉन कॉस वाई, दैट इज़ माइनस आ जाएगा, ये एक्स आ गया साइन अपॉन कॉस, दैट इज़ टेन वाई. ठीक है, अगेन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लॉग ऑफ कॉस वाई. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो यहाँ तक हम पहुँच गए हैं. अब नेक्स्ट स्टेप में हम चलेंगे. अब बच्चे हमने बाय वाली टर्म्स को एक तरफ इकट्ठा कर लेना है. एक तो आ गया लॉग ऑफ कॉस एक्स
डी वाई अपॉन डी एक्स, और एक डी वाई अपॉन डी एक्स वाली टर्म ये है, ये यहाँ के प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस की है, एक्स टेन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे एक आ गई लॉग ऑफ कॉस वाई ये वाली टर्म, और एक ये माइनस टेन एक्स उधर जाएगा तो प्लस वाई टेन एक्स हो जाएगा। इन दोनों टर्म से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेंगे, तो लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस एक्स टेन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा बेटा लॉग ऑफ कॉस वाई प्लस वाई टेन एक्स। और नेक्स्ट टाइम पे बच्चे डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस वाई प्लस वाई टेन एक्स डिवाइड बाय लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस एक्स टेन वाई। ठीक है, इट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? थैंक्स फॉर वॉचिंग।